अखाड़ा में आज सबसे पहले बात कंगालिस्तान की, जो कंगाल तो हो ही गया है पर साथ में लगता है पगला भी गया है। आईएमएफ से कर्ज नहीं मिलने पर कंगाल पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भभकी भी दी जा रही है। आईएमएफ से पैकेज नहीं मिलने की सूरत में अब मुस्लिम देशों को परमाणु मिसाइल और हथियार बेचने की धमकी दी जा रही है। पाकिस्तान में बैठे डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि अगर उनके मुल्क को कर्ज नहीं मिलता तो वह ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कर्ज के लिए पाकिस्तान का नया पैंतरा। मुस्लिम देशों को परमाणु हथियार बेचने की धमकी। परमाणु हथियार बेचकर पैसा जुटाएगा पाकिस्तान। कंगाल पाकिस्तान की हालत इतनी बदहाल और जर्जर हो चुकी है कि वो कर्ज लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। और अब इसका मोर्चा संभाल लिया है पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर ने। यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तो इस बारे में कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन डिफेंस सेक्टर की तरफ से बयानबाजी शुरू हो चुकी है। एक तरफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि वो आईएमएफ की शर्तें मानने के लिए मजबूर है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मामलों के जानकार इस बारे में खुलकर बयान दे रहे हैं। फिर हम मजबूर हैं, हम अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम एक्सपोर्ट करेंगे अपने दोस्त मुल्कों को, और आप खुल के ऑफर करें सऊदी अरब को, खुल के ऑफर करें तुर्की को, खुल के ऑफर करें ईरान को, और इंटरनेशनल लेवल पर करें, दुनिया के सामने करें। पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट खुलकर धमकी दे रहे हैं कि अगर उन्हें आईएमएफ से कर्ज नहीं मिला तो वो मुस्लिम देशों को अपने परमाणु हथियार बेचेंगे। ऐसा करने के लिए वो शहबाज शरीफ को सलाह दे रहे हैं। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स, हमारे पास अगर 150 वॉरहेड हैं और हम उसमें से 5 वॉरहेड सऊदी अरब को फरोख्त कर दें और 5 तुर्की को फरोख्त कर दें तो हमें फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा। ये हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी है जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमने एनपीटी साइन नहीं किया हुआ। पाकिस्तान की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है कि उन्होंने एनपीटी पर दस्तखत नहीं किए हैं, इसलिए वो अपनी परमाणु टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इससे पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी साफ है कि पाकिस्तान अपनी आर्थिक हालत सुधारने के लिए परमाणु हथियार और परमाणु टेक्नोलॉजी और अपने वॉरहेड को बेच सकता है। जानकारों का यह भी मानना है कि आईएमएफ से बेल आउट पैकेज जल्द से जल्द लेने के लिए पाकिस्तान इस तरह के हथकंडे अपना रहा है, क्योंकि उसकी आर्थिक हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और जल्द ही उसे कोई मदद नहीं मिली तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। अब वहीं आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने शहबाज सरकार को खुली धमकी दे दी है। टीटीपी की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान में हमले जारी रहेंगे और ये हमले तब तक होते रहेंगे जब तक पाकिस्तान में शरिया कानून लागू नहीं होता। टीटीपी के निशाने पर मुख्य रूप से पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की यूनिफॉर्म सिक्योरिटी पर्सनल यानी कि पुलिस भी है। ये संगठन 2014 में पेशावर के आर्मी स्कूल में कत्ले-आम मचा चुका है, तो कराची में पुलिस मुख्यालय पर हुए हमले की जिम्मेदारी भी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ही ली थी। पाकिस्तान सरकार को टीटीपी की खुली धमकी। पाकिस्तान में और हमले की धमकी दी। पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करने की मांग। आतंकवाद को पनाह देने वाला पाकिस्तान खुद बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। पाकिस्तान को कई बार दहला चुके आतंकी संगठन टीटीपी ने एक बार फिर हमले की खुली धमकी दी है। टीटीपी ने साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान में अभी हमले जारी रहेंगे और ये हमले तब तक होते रहेंगे जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती।
यह आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करने की मांग कर रहा है और सरकार पर दबाव बनाने के लिए हमलों का सहारा लिया जा रहा है। अगर टीटीपी की बात करें तो 2 साल में यह संगठन पाकिस्तान को कई बार दहला चुका है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 243 हमले हो चुके हैं। बलूचिस्तान प्रांत को यह संगठन 140 बार निशाना बना चुका है और पंजाब और इस्लामाबाद में 13 बार हमले किए जा चुके हैं और सिंध 20 बार आतंकी हमलों से दहल चुका है। हाल ही में कराची के पुलिस मुख्यालय में हुए हमले की जिम्मेदारी भी टीटीपी ने ही ली थी और इसके बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में आतंकवाद का ठीकरा नेताओं और पुरानी सरकारों पर फोड़ा था। ये दहशतगर्दी के कौन मूजद हैं? कौन दहशतगर्दी हमारे मुल्क में लेके आया? किसने ऐसे खेल खेले कि दहशतगर्दी जो है वो हमारा मुकद्दर बन गई? पाकिस्तान इस समय मंदी और महंगाई से जूझ रहा है और आतंकवाद भी उसके लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। वहीं टीटीपी ने भी आने वाले दिनों में हमलों को लेकर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करने की मांग की है और अपने इसी मांग को लेकर वो पाकिस्तान में कई बार आतंकी वारदातों को अंजाम भी दे चुका है। इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स के मुताबिक 2006 के बाद से टीटीपी पाकिस्तान में 83,000 लोगों की जान ले चुका है। तालिबान की तरह ही टीटीपी पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में शरिया कानून लागू करने की मांग कर रहा है। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता के आने के बाद पाकिस्तान में टीटीपी के हमले बढ़े हैं और उसकी पूरी कोशिश पाकिस्तान की सत्ता में दखल देने की। अब वहीं पाकिस्तान में तख्ता पलट की तैयारी चल रही है। इमरान खान के बाद शहबाज शरीफ पीएम बने और अब शहबाज शरीफ की विदाई की साजिशें शुरू हो चुकी हैं। इस बार विरोधी पार्टी का कोई नेता नहीं, पाकिस्तान की आर्मी भी नहीं। इस बार पाकिस्तान में तख्ता पलट करेगी भतीजी। जनता की फरियाद संसद की दीवारों से टकराकर दम तोड़ रही है। आवाम की चीखें कब्र फाड़ गूंज रही हैं, लेकिन इन आवाज, इन चीखों को सुने कौन? जो गला दबा देते हैं हम खुद मर जाते हैं। अगर आप लोग को ये करना है तो मैं ये भी करके दिखाने के लिए तैयार हूं। तो बेगारत है ये हुकूमत वाले। तो कहता हूँ कि जो बम पाकिस्तान ने बनाया है एटम बम, वो हम पे एक दफा गिराए दे ताकि मतलब हमारा ये सफाया हो जाए। रोटी का टुकड़ा और रोजगार के लिए तड़पते देश को सियासतदान तख्ता पलट का तोहफा बांट रहे हैं। इलेक्शन आने वाला है, डट के मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इनको उठा के बाहर फेंकेंगे। सही पकड़े हैं, पाकिस्तान को अपने बूटों तले रौंदने वाली आर्मी नहीं, विरोध के अलंबरदार बने इमरान खान नियाजी भी नहीं, लंदन से भाई को चरण पादुका पहना पीएम बनने वाले नवाज शरीफ भी नहीं। पाकिस्तान में इस बार तख्ता पलट होगा और वो करेंगी शहबाज शरीफ की भतीजी। नाम है मरियम नवाज। लोग मुझे मुबारक देते हैं, कहते हैं मुबारक हो, आपको मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा मिल गया। मेरी मुबारक नहीं है, ये अल्लाह ताला के शुक्र के बाद इन कारकुनों की मुबारक है, आपको मुबारक हो। पाकिस्तान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। अर्थव्यवस्था की लंका लगी हुई है, आतंकवाद से पूरा देश जल उठा है, भर पेट खाने के लाले पड़ गए हैं, हालात बदलने की कहीं कोई सूरत नजर नहीं आती। और मरियम नवाज कहती हैं कि जनता के ऊपर टैक्स का जो बम प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गिराया है उससे वो इत्तेफाक नहीं रखती। ये उनका फैसला नहीं है। विपक्ष पूछ रहा है फिर किसका है, सरकार किसकी है? आप कहती हैं कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, तो कौम को बताओ किसकी हुकूमत है और कौन लाया है।
अगर जुर्रत है मरियम में तो कौम को बताए। वो कहती है ये मेरी हुकूमत नहीं है, तो कौम को बताए ये किसकी हुकूमत है, कौन लाया है। शेख रशीद का ये सवाल बहुत लाजमी है, क्योंकि नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज इमरान खान नियाजी की हुकूमत गिराने में अव्वल दर्जे की भूमिका निभा चुकी हैं। पाकिस्तान में जितने हुक्मरान हैं, आवाम का गुस्सा उन सबके खिलाफ है, चाहे वो मरियम नवाज हो, इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो या शेख रशीद हो। अरे हाथ में सिगार पकड़ के ये बंदा मजलूमों की बात करता है, जेल से बाहर आकर ऐसी शेखी बगाड़ता है, इसको आप कैसे सीरियसली ले सकते हैं? और इसको क्या पाकिस्तान की जो माली हालत है उसको वो सीरियसली ले रहा है? पाकिस्तान में इस बार तख्ता पलट करने वाला कोई पराया या विपक्षी पार्टी वाला नहीं, बल्कि शहबाज शरीफ की भतीजी मरियम नवाज ही होंगी, ये अटकलें लग रही हैं। अब जिसे लंदन से पिता नवाज शरीफ का ऑर्डर मिल गया है, लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान में निजाम बदलने से क्या हालात बदलेंगे? क्या पाकिस्तान की ये तकदीर बदलेगी? मरियम की महत्वाकांक्षा की कहानियां पाकिस्तान में चटकारे लेकर सुनाए जाते हैं, लेकिन सियासत में कम तजुर्बा और पिता नवाज शरीफ के ऑर्डर के मुताबिक मरियम अब तक पार्टी का काम संभाल रही थी, अब खुलकर सामने आई हैं और साथ में पिता नवाज शरीफ का लंदन से संदेश लाई है कि चचा जान शहबाज शरीफ कमजोर है, तो वो है ना पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनने के लिए। अब ये बात दीगर है कि मरियम नवाज के हाथ पाकिस्तान की कमान आने से क्या बदलेगा, लेकिन माहौल तो माहौल है। मरियम शहबाज शरीफ की कमजोरियों के बूते सत्ता की सीढ़ियां चढ़ती जा रही हैं, इतनी कि शहबाज शरीफ की कुर्सी हिलने लगी है। जब वो 4 साल 2018 से लेके 2022 तक वो हुकूमत में थे, तो मैं उनको कहती थी तुम्हें हेलमेट पहन के अवाम में जाना चाहिए, क्योंकि लोग अंडे और टमाटर मारेंगे। मरियम नवाज की राजनीति के किताब के अध्याय एक एक खोलेंगे। सबसे पहले नवाज शरीफ की लिखी स्क्रिप्ट मरियम नवाज किस होशियारी से पढ़कर चचा शहबाज शरीफ की विदाई तय कर रही हैं, देख लीजिए। शहबाज शरीफ इस वक्त 9 पार्टियों की गठबंधन सरकार चला रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज के लिए शरीफ सरकार ने जनता पर टैक्स का बम फोड़ दिया है। इस बम का पर्चा पाकिस्तान की संसद में मिनी बजट के तौर पर पढ़ा गया और देश में लागू हुआ, लेकिन शहबाज सरकार की ओर से पाकिस्तानी आवाम पर थोपे गए 170 अरब रुपए के टैक्स के बाद लोग गुस्से में हैं। इस अलोकप्रिय फैसले ने देश में कहर बरपा दिया है। पाकिस्तान की गली गली में शरीफ सरकार के इस फैसले का विरोध हो रहा है। मेरे रोने को मत देखिए आप, मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं अपने ऊपर नहीं रो रहा हूँ, मैं इस पाकिस्तान के हालात के ऊपर रो रहा हूँ। इस पाकिस्तान टेढ़ा हो, इसको सीधा करें आप लोग। मरियम नवाज इसी फैसलों को अपने पक्ष में मोड़ रही हैं, सरकार से खुद को अलग दिखाकर। आज इस कन्वेंशन में इतनी बड़ी तादाद में आपने शिरकत करके इस बात का सबूत दिया है कि नवाज शरीफ चाहे लंदन में हो या लाहौर में हो, उसके चाहने वाले सिर्फ उसी को चाहते हैं। पाकिस्तान में आगामी अक्टूबर में प्रधानमंत्री के चुनाव होंगे। उससे पहले मरियम नवाज के विरोधी सुर ये संकेत दे रहे हैं कि वो चाचा की जगह पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनना चाहती है। कुछ खबरों की माने तो मरियम नवाज के पति रिटायर्ड कैप्टन मोहम्मद सफदर पार्टी के भीतर उनके लिए समर्थन जुटा रहे हैं। PMLN पाकिस्तान में इस वक्त दूसरी सबसे बड़ी सियासी पार्टी है। नवाज शरीफ देश के सबसे पके पकाए नेता माने जाते हैं, लेकिन करप्शन केस के चलते लंदन में ही गुजारा करने पर विवश हैं और भाई शहबाज शरीफ के सहारे पाकिस्तान की बागडोर संभाले हुए हैं। मरियम नवाज पिता और चाचा के बीच एक कड़ी है। अब ये कड़ी शहबाज शरीफ के खिलाफ कड़ा होकर मैसेज दे रही है कि सिंहासन खाली करो, मरियम आती है। देखिए, पॉलिटिकल टर्मोइल, ये सियासी उठक-पटक एक तरफ, दूसरी तरफ जो माली हालत है पाकिस्तान की, वो कंगालिस्तान हो चुका है, ऐसा ख्वाजा आसिफ मान चुके हैं। IMF की कड़ी शर्तें पूरी करने की जिद में पाकिस्तानी आवाम पर जो महंगाई का बम फोड़ने की तैयारी चल रही है, उसमें एक मिनी बजट पेश किया गया है, उससे किसी का भला होता ही नहीं दिख रहा। एक तरफ शहबाज शरीफ की पार्टी के नेता उनके फैसले के विरोध में हैं, तो मरियम नवाज शरीफ का सियासी भविष्य भी अधर में लटका है और पाकिस्तान की आवाम वो हर तरफ से त्रस्त है।
IMF को खुश करने की खातिर जनता पर महंगाई की चाबुक चलाने के लिए मिनी बजट पेश करना अब शहबाज शरीफ पर ही भारी पड़ रहा है। ना सिर्फ जनता बल्कि उनकी पार्टी के नेता भी इस फैसले के विरोध में हैं। PMLN के नेता शाहिद खाकान अब्बासी ने सरकार के फैसलों के खिलाफ इस्तीफे की पेशकश की है। शहबाज शरीफ का सियासी सफर भाईजान नवाज शरीफ के सियासी खत तक कैद है। शहबाज का सब कुछ भाईजान के कहने तक सीमित है और इस लंदन वाले भाईजान के पास पाकिस्तान को गर्द से निकालने का कोई रोड मैप नहीं है, क्योंकि जनाब भी पाकिस्तान के गिरने में बराबर के शरीक हैं। शहबाज को IMF से कर्ज लेने के लिए कड़ी शर्तों का पालन करना ही पड़ता, लेकिन संकट के समय में शहबाज सरकार की ओर से लिए गए फैसलों का असर चुनाव के नतीजों में उनकी पार्टी पर भारी पड़ सकता है। नवाज शरीफ को यही खौफ साल रहा है और मरियम नवाज को यह आपदा में अवसर नजर आ रहा है कि खुद को यही भावी प्रधानमंत्री के तौर पर पेश कर दें। इसलिए सबसे पहले चचा जान के फैसलों से खुद को अलग दिखा रही हैं और दूसरे कदम के तहत पार्टी यानी PMLN में वो अपनी ताकत को बढ़ा रही हैं। मुस्लिम लीग नून सिलेक्शन से नहीं आई जो इलेक्शन से डरती हो। मुस्लिम लीग नून मैदान में उतर चुकी है अल्लाह ताला के फजलो करम से। और ये भी सुन लो, मुखालिफीन को जो छुप कर बैठे हैं उनको खबर हो कि मुस्लिम लीग नून न सिर्फ मैदान में उतर चुकी है बल्कि इलेक्शन जीतने के लिए मैदान में आई है। जनता के सामने मरियम खुद को अगले प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रही हैं और इसके लिए सहारा चचा जान की तरह ही पिता नवाज शरीफ को बना रही हैं। पिता नवाज शरीफ और मौजूदा प्रधानमंत्री चचा शहबाज शरीफ के बाद मरियम नवाज तीसरी सबसे बड़ी शक्तिशाली शख्सियत बन गई हैं। नवाज शरीफ के 2 बेटों में से कोई भी राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखता, तो शरीफ खानदान में मरियम की और भी चलती है। नवाज शरीफ को सियासी विरासत मरियम को ही सौंपना है, लिहाजा ये बहुत मुफीद मौका है कि भाई के फैसले की आड़ में बेटी मरियम नवाज की राजनीति परवान चढ़ाई जाए। जबकि मरियम नवाज भी करप्शन के केस में जेल काट चुकी हैं। उन पर लगे करप्शन के चार्ज अभी साबित होने बाकी हैं। मरियम इमरान की सबसे कट्टर दुश्मन है। मरियम सीधे तौर पर अपने खानदान को जेल भिजवाने के लिए इमरान खान को जिम्मेदार मानती हैं। यही कारण है कि सत्ता मिलते ही वो इमरान को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए सुपर एक्टिव हो गई हैं। मरियम का क्या होगा ये तो पाकिस्तान का सियासी भविष्य तय करेगा, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है और शरीफ खानदान को राजनीति सूझ रही है। सरकार देख रही है, इमरान देख रहे हैं। अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर पाकिस्तान मीडिया के हवाले से आ रही है। प्रतिबंधित फंडिंग मामले में इमरान खान की गिरफ्तारी लगभग तय है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार FIA और पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। टीमें भी गठित की गई हैं। किसी भी समय पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है, किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अब खबर ये दी जा रही है कि 3-4 अलग अलग टीमें हैं। कुछ एक खास टीम है जो लीड टीम है, उसमें करीब 4 मेंबर्स की टीम है जिसे कि FIA ने फॉर्म किया है और लाहौर पुलिस FIA की मदद करने के लिए उतरेगी और DG FIA के पास पूरी तरह से एक समरी भेजी गई है, जिसके बाद फैसला लिया जाएगा और फैसले के बाद कार्रवाई पूरी होगी। इमरान खान के बहुत सारे समर्थक लाहौर में हैं, उनके घर को घेरे बैठे हैं, कह रहे हैं कुछ भी कर लेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, इमरान खान को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। 2:30 बजे तक इमरान खान की पेशी होनी है कोर्ट में। क्या कोर्ट में पेशी होते ही कोर्ट के बाहर उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये सब देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल बहुत ज़्यादा पुख्ता खबर पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये आ रही है कि कुछ भी हो, इमरान खान की गिरफ्तारी तय है। उनके खिलाफ मल्टीपल केसेस है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इशू है, इलेक्शन कमीशन के बाहर धरने का इशू है। सबसे ज्यादा ये तोश मनी लॉन्ड्रिंग और तोशाखाना वाला केस, ये दोनों केसेस हैं जहां उन पर करप्शन के चार्जेस सिद्ध होते हैं, ऐसा ठहरा रही है एजेंसियां। बेल पर हैं इस वक्त इमरान खान। मेडिकल कंडीशन की वजह से भी उन्हें बेल दिया गया था, लेकिन उस बेल को एक्सटेंड करने से कोर्ट ने मना कर दी। कोर्ट में पेश ना होने पर कोर्ट ने कहा कि आखिरी मौका आपको दे रहे हैं, सोमवार को 2:30 बजे पाकिस्तानी समय के अनुसार आपको पेश होना पड़ेगा। अगर आप पेश नहीं होते
तो फिर आपकी गिरफ्तारी होगी। तो आज 2:30 बजे पाकिस्तानी समय के अनुसार इमरान खान की कोर्ट में पेशी तय है। अगर वो कोर्ट में पेश नहीं होते तो फिर एक और गिरफ्तारी का वारंट उनके खिलाफ आएगा। लेकिन फिलहाल एफआईए की टीम, एक 4 मेंबरान की टीम है जो लाहौर में मौजूद है और लाहौर पुलिस की मदद से फिर उनकी गिरफ्तारी लगभग तय है। नीरज कुमार जुड़ रहे हैं। नीरज, लाहौर पाकिस्तान में पंजाब प्रोविंस है। पंजाब प्रोविंस में कहीं ना कहीं शरीफ खानदान में शहबाज शरीफ पहले इसके चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, वहां उनका थोड़ा सा चलता है रुतबा। क्या वहां आज बहुत ज्यादा तमाशा हंगामा देखने की उम्मीद है? क्योंकि इमरान खान की गिरफ्तारी लगभग तय बता रही है पाकिस्तानी मीडिया। देखिए, बिल्कुल टीमें गठित हो गई है और आपने देखा होगा आनंद, पिछले कुछ दिनों से लाहौर में इमरान खान के रेजिडेंस के बाहर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी लोग जुटे हुए ताकि जो अरेस्ट है उससे बचा जा सके। इस तरह की कोशिश उनके सपोर्टर्स लगातार कर रहे हैं। हाई ड्रामा हो सकता है, जिस तरह की खबरें आई हैं वहां की मीडिया की तरफ से टीमें गठित की गई हैं उनके अरेस्ट के लिए। अब देखना होगा कि क्या गिरफ्तारी होती है कि नहीं, क्योंकि तमाम जो पहलू है, कानूनी पहलू का जिक्र आपने किया, आपने अब से थोड़ी देर पहले बताया, लेकिन टीमें गठित कर दी गई है। लेकिन पुलिस के लोग भी लाहौर में जहां रहते हैं इमरान खान, उसके बाहर पुलिस के लोग तैनात हैं। उनके सपोर्टर्स पिछले कुछ दिनों से जमे हुए हैं और ये कोशिश है कि किसी तरह से इमरान खान की गिरफ्तारी जो है उससे बचा जाए। और तमाम सत्ताधारी पक्ष जो है, शहबाज शरीफ का आपने जिक्र किया, उनके जो मंत्री हैं वो इमरान खान के खिलाफ बयान दे रहे हैं। लेकिन मौजूदा हालात जो है, आर्थिक संकट जो है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, क्या लाहौर में अभी हंगामा बरपेगा? क्या वहां पुलिस का डंडा कड़केगा? क्या इमरान खान की गिरफ्तारी होगी? क्या उनकी कोर्ट में पेशी होगी? बहुत सारे सवाल हैं। बने रहिए यहाँ हमारे साथ अखाड़ा में।